सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 के साथ। ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 आ चुका है पार्टनरशिप का। पहले दोनों लेक्चर्स को देख लेना, फिर लेक्चर नंबर 3 को आप लोग को क्या करना है सर, स्टार्ट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा जिसमें आप अपना अकाउंट्स की प्लेलिस्ट, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट एंड बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट को सर एक्सेस कर सकते हो। तो विदाउट एनी फेल, विदाउट एनी बकवास सर, सीधा सा स्टार्ट करते हैं सर अपनी वीडियो के साथ। सर दिस इज लेक्चर नंबर 3। सर आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने एक टॉपिक था जो हमने वीडियो नंबर 2 में पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन लोन के साथ। अब सर थोड़ा सा यहाँ पे टॉपिक क्या हो जाता है सर, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और बेटा फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं, उसके बाद क्या करेंगे सर, क्वेश्चंस करेंगे। चलो ध्यान से सीरियसनेस के साथ सर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों मैंने आप लोगों को सिखाया था कि सर ये लोग कौन है, हमारे पार्टनर्स है। ये लोग कौन है, हमारे पार्टनर्स है। और बच्चों ये क्या है, हमारी पार्टनरशिप फर्म है। सर इतनी बड़ी बिल्डिंग हो जाए हमारी पार्टनरशिप फर्म की, मजा ही आ जाए। अब बेटा एक बात सुनो, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको क्या सिखाया था कि पार्टनरशिप फर्म को पैसे की जरूरत थी तो पार्टनर्स ने क्या दिया था सर, लोन दिया था। लेक्चर नंबर 2 में क्या सिखाया था, पार्टनर्स ने लोन दिया था, किसको, पार्टनरशिप फर्म को दिया था। और बदले में पार्टनरशिप फर्म क्या पे कर रही थी सर, इंटरेस्ट और लोन पे कर रही थी। और ये इंटरेस्ट और लोन पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या था, एक्सपेंस था। लेकिन अब सर थोड़ी सी कहानी क्या हो रही है सर, चेंज हो रही है। सर हो सकता है पार्टनर को जरूरत पड़ जाए पैसे की, हो सकता है ना, हो सकता है ना कि पार्टनर को जरूरत पड़ जाए किसकी, पैसे की। तो मान लो पार्टनर को पैसे की जरूरत पड़ गई तो पार्टनरशिप फर्म ने क्या दिया, लोन दिया अपने किसी पार्टनर को। पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया अपने किसी पार्टनर को और बदले में पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से क्या लेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन लेगी। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया पार्टनर को और पार्टनर बदले में क्या पे कर रहे हैं सर, इंटरेस्ट और लोन पे कर रहे हैं। सर हम अकाउंट्स किसके बना रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म के बना रहे हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म की जेब में इंटरेस्ट के पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं सर, इंटरेस्ट के पैसे आ रहे हैं। तो सर ये जो है इंटरेस्ट ऑन लोन जो है सर, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, इनकम है बच्चों। क्या है सर, इनकम है। इनकम बोले तो रेवेन्यू, जब भी बढ़ेगा तो उसको आप लोग क्या करोगे बच्चों, क्रेडिट करोगे। तो पार्टनरशिप फर्म की इनकम है तो ये अपने बुक्स में क्या करेगी सर, क्रेडिट करेगी। सर ध्यान से समझना, अगर ये इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर मैं बात करूं, पीएनएल अकाउंट की, तो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। ऑब्वियसली सर पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या लिखा जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। सर इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कोई बच्चा बता सकता है क्या, जर्नल एंट्री क्या बनेगी जल्दी से। सर हम कैसे बताएं सर, अगर हम बोलेंगे भी तो आपको बात सुनाई देगी क्या सर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो ना। ढीले हाथ थोड़े हैं तुम्हारे, चैट जब करते हो तो इतनी जल्दी से टस टस ऐसे करते हो, लेकिन जब कमेंट करने की बारी आती है तो बताते नहीं हो मेरे को कुछ भी। तो ध्यान से देखना सर, पीएनएल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। पीएनएल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो पीएनएल को क्या करने का, क्रेडिट करने का। पीएनएल क्रेडिट हो रहा है बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो रहा है सर, डेबिट हो रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। कितना, मान लो अगर ये जो लोन था वो कितने का था, लोन दिया पार्टनरशिप फर्म ने सेम 10 लाख रुपीस का, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मांग रही है वो 10%। तो 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा बच्चों, कितने की इनकम हो रही है पार्टनरशिप फर्म की, 1 लाख रुपीस की इनकम हो रही है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। सर ये इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐसे मत बोलना ये एक्सपेंस है तो बढ़ रहा है, तौबा तौबा तौबा। सर ये जनरल एंट्री मैंने पास करी है पीएनएल अकाउंट की। पीएनएल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या करना है सर, डेबिट करना है। ध्यान से समझना मेरी बात, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या है सर, पार्टनरशिप फर्म की इनकम है। इनकम, इनकम को मैंने ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अभी भी नहीं समझ में आया तो समझाता हूं, ध्यान से देखना। सर 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 लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म ने किसको, पार्टनर्स को। और सर पार्टनर्स पे कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। बच्चे बच्चे को पता है पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे क्या जाते हैं, एक्सपेंसेस जाते हैं, और क्रेडिट साइड पे क्या जाती है, हमारी इनकम जाती है। तो मैंने आईयूएल को किस में रिकॉर्ड करा सर, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करा। सर इसकी जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी, पीएनएल अकाउंट अगर क्रेडिट है तो आईयूएल क्या होगा सर, डेबिट होगा। अब ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को बोला, ला पार्टनर इंटरेस्ट के पैसे दे 1 लाख रुपीस। पार्टनर मुझे इंटरेस्ट के पैसे दे 1 लाख रुपीस। तो पार्टनरशिप फर्म पैसे मांगती है पार्टनर से। लेकिन मान लो अगर पार्टनर ने पैसे दे दिए, मनी पेड बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने पैसे दे दिए तो इस केस में जनरल एंट्री क्या पास होगी। और पार्टनर ने अगर पैसे नहीं पे करे, नॉट पेड, नॉट पेड, पार्टनर ने अगर पैसे नहीं पे करे किसके, इंटरेस्ट लोन के पैसे नहीं पे करे, या फिर इंटरेस्ट और लोन के पैसे दे दिए। बच्चों पहले हम बात करते हैं, अगर उसने पैसे दे दिए तो पैसे किसके पास आ रहे हैं सर, पार्टनरशिप फर्म के पास आ रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म का बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। सर बैंक बढ़ गया, और क्यों बढ़ा, बिकॉज अपनी इनकम थी। इंटरेस्ट और लोन क्या है, अपनी इनकम है, रेवेन्यू है। तो सर बैंक अपनी एसेट है, बढ़ गई, डेबिट कर दिया। ये अपना रेवेन्यू बढ़ गया, क्या कर दिया सर, क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए से सर, इंटरेस्ट कितने का आया है, 1 लाख रुपीस का। वेरी गुड।
नेक्स्ट एंट्री क्या पास होगी? नेक्स्ट एंट्री होगी ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इसको ट्रांसफर कर दोगे कौन से अकाउंट में? पीएनएल अकाउंट में। तो अभी ये क्रेडिट है, इसको ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तो ध्यान से देखना आप, मैजिक 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 मैजिक, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये वाली एंट्री जो सिखाई थी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पीएनएल, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना दोस्तों? 1,00,000 रुपीज और 1,00,000 रुपीज। तो ये जो इनकम थी ना इसको ट्रांसफर कर दिया पीएनएल अकाउंट में, मतलब सर क्रेडिट को क्या कर दिया सर? डेबिट कर दिया। अब ये कौन से अकाउंट में चलेगी? पीएनएल अकाउंट में चलेगी। बेटा अगर मैं इस एंट्री को, अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर दूं, अगर मैं इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं एलिमिनेट कर दूं, इसको काटा तो एंट्री क्या बन जाएगी? ध्यान से देखना। तो अगर इन दोनों को काट दे तो जनरल एंट्री, कंबाइंड एंट्री क्या बन गई सर? एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आए और वो पैसे किस में चले गए? पीएनएल में चले गए, और पीएनएल क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अरे वाह सर, अरे दिस इज द ब्यूटी ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को अगर समझ जाओगे ना तो रटने की क्या नहीं है सर, जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ सर? हटा रहा हूँ। तो ध्यान से समझ जाओ, देखो चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेट नहीं है। कॉम्प्लिकेट आप करोगे, पता है कॉम्प्लिकेट में क्या होगा? अभी आपने वीडियो देख लिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वीडियो के बाद या नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्वेश्चन आप लोग देखोगे नहीं। ठीक है, मुझे तो तुम लोगों के बारे में पता ही है, तुम कैसे हो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये क्या था? पैसे आ गए, पैसे आ गए तो बैंक बैलेंस क्या हो गया दोस्तों? बैंक क्या हो गया? पार्टनरशिप फर्म का बढ़ गया। दूसरा, पार्टनरशिप फर्म ने बोला पार्टनर को, ला पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन के पैसे देना बच्चे, इंटरेस्ट ऑन लोन के पैसे देना बच्चे। पार्टनर क्या बोलता है? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। पार्टनरशिप फर्म को गुस्सा आ रहा है। पार्टनरशिप फर्म क्या करे? बोलो क्या करे? उसके घर के सामान उठा ले, बीवी बच्चों को किडनैप कर ले कि ले अब बच्चे चाहिए तो मेरे को पैसे देकर जा। पार्टनरशिप फर्म करेगी क्या बीवी बच्चों को किडनैप सर? तो ध्यान से देखना, पार्टनरशिप फर्म ऐसे काम नहीं करती। पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी? पार्टनर सुन, तू पैसे नहीं दे रहा ना, लेकिन हमारे पास तेरी कैपिटल के तो पैसे पड़े हैं ना। जब ये पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई थी तो ये पार्टनर तूने कैपिटल दी थी ना मुझे, मैं तेरी कैपिटल में से पैसे काट लेती हूँ। कौन बोल रही है? पार्टनरशिप फर्म बोल रही है। किसको? पार्टनर को। पार्टनर तू पैसे नहीं देगा ना, तूने कैपिटल लगाई थी ना गंदे बच्चे, तेरी कैपिटल में से क्या कर लेते हैं? पैसे काट लेते हो। तो पैसे काट लो ना कैपिटल में से। तो पार्टनर की कैपिटल में से पैसे काटोगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कैपिटल जब कम हो जाती है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी? ए पार्टनर, पार्टनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सर इनकम है ना, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। सेम, सिर्फ बैंक की जगह क्या लिखा है हमने? पार्टनर कैपिटल, बिकॉज पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही है बच्चों? कम हो रही है, उसने पैसे नहीं दिए तो पार्टनरशिप फर्म ने उसकी कैपिटल में से काट लिया। बच्चों ये फिर दोबारा से जर्नल एंट्री किसकी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं हम? पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। जर्नल एंट्रीज किसकी बुक में? पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में। पार्टनर की अकाउंटिंग से हमें मतलब नहीं है। सर हम समझ गए ना, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे तुम नहीं समझते, जब भी चिल्लाना पड़ता है। सर आप शुरुआत में हमें ऊपर चिल्ला रहे हो सर, मैं तो बोल रहा था, चिल्ला थोड़ी ना रहा था। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1,00,000 1,00,000। अब ये इनकम है तो किस में दिखाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, ओ माय गॉड, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रुपीज? 1,00,000 रुपीज, 1,00,000। सेम टू सेम एंट्री। सर अगर जो बच्चे बहुत होशियार है वो समझ गए होंगे इन सारी एंट्रीज के अंदर खेल सिर्फ किसका है? इसका और इसका, बस इतना सा तो खेल है। इतनी सी बात तुम लोग समझ नहीं पाते हो और फिर बोलते हो पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, टीचर चश्मा लगा के आ जाते हैं, पता नहीं क्या समझाता है। अरे इतना सिंपल तो समझा दिया, और क्या लोगे भाई, इससे सिंपल क्या लोगे? चलो जिसको नहीं समझ में आया वो वीडियो को दोबारा से देखना, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है, इस वाले कॉन्सेप्ट को सीख जाओ। तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया इंटरेस्ट और लोन के, उसके बेसिस के ऊपर आपको सुंदर 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 सा एक छोटा सा एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। ध्यान से देखना सर, क्वेश्चन को समझने की कोशिश 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 करना मेरे साथ। सर विजय, अजय एंड सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। विजय भाई, अजय भाई, सुरेश भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1 एंड 1। ठीक है, तो अपने पास 3 टॉफी है, तो एक टॉफी विजय भाई की, एक टॉफी अजय भाई की और एक टॉफी इसकी सुरेश भाई की। विजय हैड गिवन गिवन गिवन, विजय ने लोन दिया। तो विजय ने लोन दिया है किसको? पार्टनरशिप फर्म को दिया है। बच्चों किस दिन दिया है उसके ऊपर फोकस करना। 1 सितंबर को लोन दिया है, मतलब 1/9/24 को लोन दिया है। कितने का? 2,00,000 रुपीज का लोन दिया है। इट वॉज एग्रीड दैट इंटरेस्ट विल बी पेड 12% पर एनम। एग्रीड का मतलब क्या है? एग्रीमेंट बना हुआ है, पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, और पार्टनरशिप डीड में कितना लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट और लोन कितना पे करना पड़ेगा? 12% पे करना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ता? 6% पे करती पार्टनरशिप फर्म। किसको? पार्टनर को। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? एग्रीड, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट है,
और एग्रीमेंट में कितना लिखा हुआ है 12%, तो कितना पे करना पड़ेगा 12% पे करना पड़ेगा। किसको? विजय को पे करना ओह सॉरी, पार्टनरशिप फर्म को पे करना पड़ेगा विजय को। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय, तो देखो पहली बात मेरे को एक बात बताओ, लोन कब दिया था विजय ने? सर 1924 को दिया था। सर साल कब खत्म होएगा ये वाला? सर 31 मार्च को खत्म होएगा। तो सर इंटरेस्ट कब तक का पे करेगी पार्टनरशिप फर्म? सर सितंबर से लेकर 31 मार्च। हाउ मेनी मंथ्स काउंट करो? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ्स हो गए? 7 मंथ। इंटरेस्ट कितने का पे करना है फर्म को? 7 मंथ्स का पे करना है। और ये जो 12% जो दिया है ये पूरे साल का दिया हुआ है पर एनम। तो 7 मंथ्स का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? बच्चों पार्टी मेरी एक बात सुनो, ध्यान से समझना एक बात मेरी, देखो ध्यान से। विजय भाई ने दिया था ना, तो ध्यान से देखना। विजय भाई ने अभी ध्यान से समझा रहे हो एकदम क्वेश्चन। विजय भाई ने लोन दिया है किसको? पार्टनरशिप फर्म को। तो पार्टनरशिप फर्म क्या पे करेगी विजय भाई को? इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। सर लेकिन लोन कब दिया है? 1924 को लोन दिया है। साल कब खत्म होएगा? 31 मार्च 2025 को खत्म होगा। तो इस साल, ये साल कौन सा है? सर दिस इज फाइनेंशियल ईयर 24-25 है। ये साल कौन सा है? 24-25। सर कितने मंथ्स का लोन हो गया? सर 9 मंथ्स का क्या हो गया सर यहाँ पर? सॉरी 9 मंथ्स कह रहा हूँ, 7 मंथ्स का क्या लग जाएगा सर इंटरेस्ट? कैसे? 1 सितंबर से 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं? 7 मंथ्स होते हैं। सर लोन दिया था 2 लाख का, 1 2 3 4 5। और सर इंटरेस्ट कितना बोल रहा था? 12% पर एनम। पर एनम, पर एनम का मतलब क्या होता है? पूरे साल का। तो अगर मैं बोलूं ये लोन अगर पूरे साल के लिए दिया होता विजय ने, तो फर्म इंटरेस्ट कितना पे कर रही होती बच्चों? 2 लाख का 12% कितना होता है? ₹24,000। ये तो पूरे साल का है, लेकिन अपने को तो 7 मंथ्स का चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 24,000 को अगर डिवाइडेड बाय 12 मंथ कर देता हूँ तो एक महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा बच्चों। एक महीने का इंटरेस्ट कितना आ गया? ₹2,000। अपने को 7 मंथ्स का चाहिए, तो 7 मंथ्स का कैसे मल्टीप्लाई कर दिया तो रुपीज कितना हो गया? 14,000। तो फर्म को इस साल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा विजय को? सर पार्टनरशिप फर्म को पे करना पड़ेगा 14,000 का। तो मैं इसको पता है कैसे करता हूं, देखो 2 लाख को मल्टीप्लाई बाय 12% करा, डिवाइडेड बाय 12 करा एक महीने का निकालने के लिए, डिवाइडेड बाय 12 करा एक महीने का निकालने के लिए, और मल्टीप्लाई बाय 7 करा। कितने मंथ्स का चाहिए अपने को? सर कितने मंथ्स का चाहिए अपने को? 7 मंथ्स का चाहिए। तो सीधा सीधा आंसर कितना आएगा सर? 14,000 रुपीज। 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0, तो 2 7 जा 14, कितना आ गया? 14,000 रुपीज। चलो आगे की बात करते हैं। मतलब मोटा मोटी हम ये समझे कि सर 1924 से लेके 31 मार्च 2025 तक जो इंटरेस्ट जो जाने वाला है वो कितना जाने वाला है? 14,000 जाने वाला है। लेकिन क्वेश्चन की आगे हम कथा सुन लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक। तो फर्म ने इंटरेस्ट किससे पे करा? चेक से पे करा। तो बैंक से पैसे कटेंगे। कब तक का पे करा? अप टू फरवरी 2025। तो फरवरी तक का इंटरेस्ट पे करा है दोस्तों, फरवरी तक का। सितंबर से लेके फरवरी, हाउ मेनी मंथ? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 6 महीने का इंटरेस्ट पे करा है। तो 6 महीने का कितने का होगा? सर हर महीने का अगर 2,000 रुपए का था तो 6 महीने का कितना होगा? कैसे करोगे 6 महीने का निकालने के लिए? सर 2,000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ गया? 12,000 रुपए। तो फर्म ने कितना पे करा है अभी? 12,000 रुपीज पे करा है। अभी आउटस्टैंडिंग कितना है? सर अभी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है बोले तो कितने का? 2,000 रुपीज का अभी आउटस्टैंडिंग है। टोटल 14,000 का पे करना था, लेकिन अभी फरवरी तक का 12,000 रुपए पे करा। आउटस्टैंडिंग कितना है अभी? 2,000 रुपीज, ठीक है सर। सर ये फरवरी का इंटरेस्ट कब पे करा है फर्म ने? 1 मार्च। फरवरी का कब पे कर दिया? 1 मार्च। बैलेंस वॉज पेड ऑन, बैलेंस बोले तो मार्च का इंटरेस्ट अभी पे करना था। मार्च का इंटरेस्ट कब पे करा? 5 अप्रैल। अरे 5 अप्रैल 2025 नया अकाउंटिंग ईयर आ गया। कौन सा आ गया? 25-26 आ गया। कह रहे जनरल एंट्रीज पास करो। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर कब तक की? 31 मार्च, मतलब 24-25। तो सर हम ये जो 5 अप्रैल 2025 है इसका कुछ करेंगे क्या? नो सर। मतलब सर इस क्वेश्चन का मतलब ये निकल के आया, सर लोन दिया गया था 1 सितंबर को, 31 मार्च तक 7 मंथ्स का इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म को पे करना था। लेकिन पार्टनरशिप फर्म ने जो इंटरेस्ट पे करा है वो सिर्फ फरवरी तक का पे करा है, दैट इज 6 मंथ्स का पे करा है, दैट इज 12,000 रुपीज पे करा है। तो देखो पार्टनरशिप फर्म ने 12,000 तो पे करा ना, और कब पे करा है? 1 मार्च को। तो 1 मार्च को आप जनरल एंट्री क्या पास करोगे? देखो 1 मार्च को जनरल एंट्री क्या हुई? इंटरेस्ट ऑन लोन। सर एक्सपेंस से बढ़ गया तो क्या कर दिया सर? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, सॉरी एक्सपेंस बढ़ा नहीं, यहाँ पर क्या कर दी? पेमेंट कर दी। तो लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, लाइबिलिटी कम हो गई। लोन बाय पार्टनर टू बैंक, और बैंक अपना एसेट है, क्या हो गया? कम हो गया। तो लाइबिलिटी जब कम हो गई तो उसको डेबिट कर दिया, और एसेट कम हो गया तो उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो आप क्या लिख सकते हो? लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट सर अभी आउटस्टैंडिंग कितना है? सर 31 मार्च को अभी भी इंटरेस्ट और कितना आउटस्टैंडिंग है इस साल? इंटरेस्ट कितना आउटस्टैंडिंग है दोस्तों?
₹2000 का, तो आप क्या बोलोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन इज एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर। पार्टनर का नाम क्या है? विजय। ठीक है, या तो आप नीचे क्या लिख सकते हो, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी आपकी लाइबिलिटी है, या लोन बाय पार्टनर भी लिख सकते हो। देखो बीच में और लिखा हुआ है, और का मतलब क्या होता है, या तो लोन बाय विजय लिख लो या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लिख लो। तो मैंने तो आपको क्या सिखाया, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर, और पार्टनर की जगह क्या लिख लोगे? विजय। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर, कितना आउटस्टैंडिंग? अभी ₹2000 का आउटस्टैंडिंग है। किस दिन? 31 मार्च को। ठीक है, अब 31 मार्च को ये जो इंटरेस्ट और लोन का जो खर्चा था, टोटल कितने का एक्सपेंस था? 14,000 का एक्सपेंस था। इसको किस में ट्रांसफर करोगे? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे ट्रांसफर करोगे। तो क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, कितना? 14,000 पीएनएल के कौन से साइड पे चला जाएगा? डेबिट साइड पे। बेटा जिसने भी वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 ध्यान से देख रखी है उसको ये इजीली आप आराम से टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, जिसने अगर सीधा इस वाली वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक क्या करवाया सर, एक छोटा सा बेसिक सा क्या करवाया सर, आपको क्वेश्चन करवाया है। क्वेश्चंस और भी है, और भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन वो करेंगे सर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट आज जो मैंने सिखाया अच्छा लगा। सर अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना, बिकॉज मेरे नंबर थोड़ी ना आएंगे, है ना, मतलब मेरे आपके नंबर थोड़ी ना आएंगे, मेरे नंबर आएंगे। तुम लोगों को पेपर थोड़ी ना लिखने जाना है, मुझे लिखने के लिए जाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो सीजन नंबर 1 का एपिसोड नंबर 3 खत्म हो गया, एपिसोड नंबर 4 के लिए आप दोबारा से इस चैनल पे आना। ठीक है, और जैसी नोटिफिकेशन आए वीडियो को देख लेना। बाय बाय।